हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो फिर से जो है हम जो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर वाली सीरीज में हम क्वेश्चन बैंक की जो सॉल्यूशन देख रहे हैं, इकाई नंबर 2 का देखेंगे आज की इस क्लास में। इकाई नंबर 1 की वीडियो ऑलरेडी डाल गई होगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। विद आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं इस बार की बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो बच्चों बस ध्यान से आप लोग देखते चलिए, समझते चलिए, करते चलिए। कौन कौन से पार्ट देखेंगे? मैं मजदूर हूं, जनतंत्र का जन्म, अपनी अपनी बीमारी, ये तीनों चैप्टर से बच्चों हम लोग जो है देखने वाले क्वेश्चन। 1 मार्क्स वाले भी कितने कितने मार्क्स वाले आती है? 1 मार्क्स वाला आना है, 2 नंबर वाला आना है और 4 नंबर वाला है। तो उसी के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर आपको बता रहा हूं, तो बस ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए। मैं मजदूर हूं निबंध किस शैली में लिखा गया है? तो याद रखकर यहीं से 100% कंफर्म प्रिपरेशन करते चलो कि आपको दोबारा ना करना पड़े। तो मैं मजदूर हूं निबंध आत्मकथात्मक है, ठीक है। आत्मकथात्मक किसको कथात्मक किसको कहते हैं? तो वो बोला जाता है जब खुद के बारे में लिखा जाता है तब। क्लियर है? इस तरीके से। फिर सक्कारा का पिरामिड कैसा है? तो सीढ़ीदार है, इसको याद कर लो अभी से। विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र तो भारत है बच्चों, ये याद रख लेंगे। गवाक्ष शब्द का अर्थ क्या? तो गवाक्ष किसको बोलते? खिड़की। किसको बोला जाता है? खिड़की को गवाक्ष कहा जाता है, ये कर लेंगे। फिर सिंहासन खाली करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो सत्ता को छोड़ना। सिंहासन खाली करना मतलब सत्ता को छोड़ना, ये होता है इसकी आंसर्स। फिर जनतंत्र का जन्म किस गुण की कविता है? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और है ओज गुण, शोर गुण। तो यहाँ पर ओज गुण। अब देखो हर एक गुण को इसमें भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग शब्द शक्ति या शब्द गुण, आप लोग शब्द गुण बाय एकलव्य आरपी सर्च करो, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि किसको ओज गुण बोलते हैं, किसको प्रसाद गुण बोलते हैं, ये पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है। 7वां बच्चों, कौन सी बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं होता है? तो टैक्स की बीमारी का इलाज जो है डॉक्टरों के पास नहीं होता है। फिर जनतंत्र का जन्म किस रस की कविता है? तो जनतंत्र में याद रखना वो रौद्र रस है। कौन सी रस है? रौद्र रस है। फिर अगला, हरिशंकर परसाई जी मरना चाहते थे, किस बीमारी से मरना चाहते थे? वो जो है टैक्स की बीमारी से मरना चाहते थे, इस तरीके से। ठीक है, या कैंसर की बीमारी से, तो देख लेना भाई इसकी। ठीक है, कोलोशियम दिया हुआ, तो कोलोशियम क्या है? रोम का नाट्य गृह, करेक्ट आंसर है। फिर अल्कस शब्द का अर्थ क्या है? तो अल्कस का है आलस्य। अल्कस का अर्थ क्या होता है? आलस्य होता है। फिर जनतंत्र का जन्म किस रस की कविता है? तो जनतंत्र के जन्म में वीर रस। तो देखो रस को यूं ही ओरली मतलब एक रफली वे पे पढ़ लेना, ताकि अगर आपको इस तरीका से अगर प्रश्न पूछे जाए तो वो आपसे बन जाए। तो जनतंत्र का जन्म वीर रस है उसमें। ठीक है। फिर खालिस्तान, रोम का रंगशाला खालिस्तान शहर में स्थित है, तो इटली में है। कोलार की खान मतलब जो केजीएफ बोलते हैं ना आप लोग, केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड है ना, वो कहां पर है? कर्नाटक पर है। मैं मजदूर हूं पाठ किस विधा में है? तो निबंध है। दिनकर जी ने ईश्वर की प्रतिनिधि खालिस्तान को माना गया है, तो जनता को ईश्वर की प्रतिनिधि माना गया है। फिर आगे बढ़ते हम लोग। रामधारी सिंह दिनकर को खालिस्तान नामक रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो उर्वशी। जनतंत्र का जन्म कविता में मिट्टी का अबोध सूरत खालिस्तान को कहा गया, तो जनता को। मिट्टी का अबोध सूरत कौन है? जनता है। ठीक है। फिर 7वां देख लो, हरिशंकर परसाई खालिस्तान विधा के लेखक है, तो व्यंग्य विधा के लेखक। मतलब एक आध दो प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपको परेशान करेंगे, इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी पूरी 75 आउट ऑफ 75 अटेम्प्ट हो, इसलिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक। फिर आगे, अपनी अपनी बीमारी के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई जी है। बढ़ते हैं भैया आगे कि मजदूर जीवन व श्रम शक्ति की इकाई है। मजदूरों के कंधे पर भूमंडल का भार होता है। निर्माण के उत्कर्ष में खालिस्तान का हाथ है, तो मजदूरों का हाथ है। संसार के उत्कर्ष में, सॉरी। अब आगे, भारत में जनतंत्र की स्थापना के लिए खालिस्तान का अभिषेक करना चाहिए, तो प्रजा का अभिषेक करना चाहिए। इस तरीके से आपको हरिशंकर परसाई खालिस्तान की बीमारी से मृत्यु चाहते थे, तो टैक्स की बीमारी से। ठीक है। अपनी अपनी बीमारी के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो बस ध्यान से करेंगे। अब हरिशंकर परसाई जी अपनी अपनी बीमारी में चला जाएगा, ये तो क्लियर है। दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद मेन होता है। एक तो जनतंत्र का जन्म दिया हुआ, पूर्व पद संख्यावाची, तो संख्यावाची किस में होता है? द्विगु समास में।
ठीक है। दोनों पद प्रधान किस में होता है, द्वंद्व समास में होता है। अब यहाँ पर आया मैं मजदूर हूँ और जनतंत्र का जन्म, दो, तो यहाँ पर आपको दोनों को मैच करना है। तो इसके आंसर्स मैं दिखा देता हूँ भाई इस तरीके से। तो जनतंत्र का जन्म रामधारी ऋषि दिनकर जी हो जाएंगे और मैं मजदूरों का तो डॉक्टर भगवत सरड़ उपाध्याय। तो इसकी फाइनल कैसे मिल रहे हैं, हरिशंकर परसाई जब भी देखे अपनी अपनी बीमारी, मैं मजदूर हूँ डॉक्टर भगवत सरड़ उपाध्याय, पूर्व पद संख्यावाची किसमें होता है, द्विगु में, दोनों पद प्रधान द्वंद्व में होता है, बचाइए तो वो जाएगा रामधारी ऋषि दिनकर पर। ये हो जाएगी इसकी करेक्ट आंसर। ठीक है। फिर उचित संबंध इसका भाई, इसका देख लो, थोड़ा अलग है, इसमें से कोई एक ही पूछ जाएंगे, पूरा का पूरा एक साथ नहीं दे देंगे क्योंकि एक ही यूनिट से पूरा 5 नंबर की एक एक नंबर वाला नहीं दे देंगे, है ना। मुरगुटी चढ़ना, क्रोधित होना दिया है पहला का आंसर। ठीक है। अंबर आकाश, घुसरता जनता का तंत्र, उसको जनतंत्र कहेंगे, टैक्स को कर, घुसरता धूल से सना हुआ, घुसरता लिखा हुआ है, तो ये इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्लियर। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, तो देखो इसका ध्यान से। दिन सोता था रात सोती थी पर मैं जागता था का क्या से। हिंदी में एक चीज याद रखेंगे आप लोग कि 2 नंबर वाले प्रश्न को 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 4 नंबर वाले को 2 नंबर में। तो एक ही प्रश्न का उत्तर आपको छोटा भी पता होना चाहिए और बड़ा भी पता होना चाहिए नंबर के हिसाब से। तो यहाँ पर 2 नंबर के लिए पूछे गया है। तो मजदूर के इस कथन का आशा है कि वह निरंतर निर्माण कार्य में संलग्न है, उसने कभी भी हार नहीं मानी, कर्तव्य विमुख नहीं हुआ, संसार की परिवर्तनशीलता उसके लिए मायने नहीं रखती, वह निरंतर अपने कर्तव्य की ओर क्या है, अग्रसर है। मतलब दिन हो चाहे रात हो, वो हमेशा निर्माण कार्य में लगे होते हैं। इस तरीके से इस पंक्ति के माध्यम से कवि जो है कहना चाहते हैं। क्लियर। फिर मजदूर के घायल हो जाने पर फैक्ट्री मालिक की क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, तो ये 4 नंबर में भी पूछे जाते हैं। उनकी बीमा करवाना चाहिए, अपाहिजों को मुआवजा और घायलों का इलाज भी होना चाहिए, घायलों के परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा व शिक्षा पर यथोचित कार्य होनी चाहिए। इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। और अगला, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, यह किस अवसर के लिए कहा गया, तो भारत में गणतंत्र की स्थापना हो इसलिए कहा गया है कि अभिषेक राजा का नहीं प्रजा का, अभिषेक राजा का नहीं प्रजा का है करके। क्लियर। गणतंत्र की स्थापना के। अगला, जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती है तो क्या होता है, जब जनता की भौहें है ना, वो मौहें लिखा है, भौहें हैं, क्रोध में तनती है तो परिवर्तन की आंधी जो है चलने लगती है। मेन पॉइंट्स कौन है, ये वाली लाइन की परिवर्तन की आंधी बच्चों चलने लग जाती है। ठीक। क्लियर। फिर 5वां, कवि ने मिट्टी तोड़ने वाले और खेतों में काम करने वाले को देवता क्यों कहा गया, तो मजदूरों के बिना समाज का विकास संभव नहीं है, उन्हीं के श्रम से जन का कल्याण हो रहा था। कवि ने मिट्टी तोड़ने वाले और खेतों में काम करने वाले को देवता कहा है, इस तरीके से। ठीक है। कवि ने मिट्टी तोड़ने वाले खेतों में काम करने वाले को देवता क्यों कहा है, तो मजदूरों के बिना समाज का विकास संभव नहीं है ना, कि मजदूरों के बिना वो संभव नहीं है, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है, देवता कहा गया, क्योंकि निर्माण कार्य वही लोग करते हैं। फिर अगला, जगत का सबसे विराट जनतंत्र किसे कहा गया, तो भारत के जनतंत्र को जगत का सबसे विराट जनतंत्र कहा है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या जो है अधिक है, यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म संप्रदाय को मानने वाले लोग जो है निवास करते हैं। इस तरीके से इसकी आंसर बता के आएंगे। ठीक है। फिर 7वां बच्चों, हरिशंकर परसाई जी टैक्स की बीमारी को के रूप में देखने का क्या अर्थ है, मतलब वो टैक्स को बीमारी क्यों कहते हैं, तो टैक्स पीड़ित को इससे छुटकारा नहीं मिल सकता, इसलिए लेखक ने उसे बीमारी मानते हैं। ठीक है। जिस प्रकार हम बीमारी से आसानी से नहीं बच सकते, ठीक उसी प्रकार टैक्स से भी आसानी से नहीं बचा जा सकता है, नहीं छुटकारा मिल सकता है, इसलिए उसे टैक्स बीमारी के रूप में कहा गया है। क्लियर। फिर जनतंत्र का जन्म किस रस की कविता, तो जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है, यह कविता वीर रस में है, वीर रस में है। ठीक है। फिर बीमारी शब्द को लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया गया है, तो बीमारी शब्द को लेखक ने महत्वाकांक्षा, अपेक्षा, प्राणघातक, क्या क्या, महत्वाकांक्षा, अपेक्षा, प्राणघातक आदि संदर्भों में प्रयोग जो है बच्चों किए हैं, तो ये याद रखेंगे। फिर 10वां, लेखक टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहता है, तो टैक्स की बीमारी से ग्रसित हो लेखक समाज प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहता है, मतलब टैक्स की बीमारी से ग्रसित होकर के वो जो है एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहता है, अपनी आय को बढ़ाना चाहता है, बस ये सिंपल सी फंडा है इसमें। ठीक है। क्योंकि जो टैक्स पटाता है मतलब उनके पास आय की स्रोत बहुत अधिक है, उनके पास आय बहुत अधिक मात्रा में होती है।
जनतंत्र का जन्म कविता में कौन सी भाव निहित है या कौन निहित भाव क्या है उसको बताना है। तो जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने जनता के आक्रोश का वर्णन किया है। ठीक है, इस पाठ में कवि ने जनता के आक्रोश का वर्णन किया है। कवि इस कविता के माध्यम से जनता में निहित आक्रोश भाव को प्रकट करना चाहते हैं या प्रकट किया है। लेखक टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहते हैं? तो टैक्स की बीमारी से ग्रसित लेखक समाज प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहते हैं। अभी देखें, टैक्स से उनका सामाजिक स्तर ऊंचा होगा, इसलिए वह टैक्स की बीमारी को अपनाना चाहते हैं। क्लियर है बच्चों? फिर हमारा 4 अंक वाला क्वेश्चन आएंगे। तो 4 अंक में देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ध्यान से देखते चलेंगे, समझते चलेंगे यहाँ से, क्योंकि तीनों चैप्टर्स एक साथ करा रहा हूँ, लिमिटेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो और आंसर्स भी बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट इतना करते चले डेफिनेटली आपका ये 7 से 8 वीडियो में, 10 वीडियो में, मान चलो मैक्सिमम 10 वीडियो में मैं पूरी चैप्टर्स कंप्लीट करा दूंगा। हिंदी का A to Z 10 वीडियो में, बस 10 वीडियो आएगी, इस 10 वीडियो के करके जाओ, आपके 100% तैयारी हो जाए, क्योंकि जितनी भी ग्रामर वगैरह आएगा सबको इन 10 वीडियो में मैं टॉप 10 वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलो। मजदूर को श्रम शक्ति की इकाई क्यों कहा जाता है? तो मनुष्य के प्रारंभ से जब तक विकास में श्रम शक्ति की इकाई के रूप में मनुष्य सदैव जीवन से बंधा रहा। नदियों की धारा रोककर धरती को उपजाऊ बनाने, अन्न उपजाने, खानों की खनिज पदार्थ, धातुएं निकालने, भवनों का निर्माण करने, कारखानों में तोड़ मेहनत करके उत्पादन करने और मानव जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाने में मजदूर की श्रम की महत्व उपयोगिता निर्वाहित है। अब देखो, मजदूर को श्रम शक्ति की इकाई इसलिए माना जाता है क्योंकि वो एक छोटे से सुई से लेकर के बड़े बड़े हवाई जहाज के निर्माण मनुष्य ने अपने हाथों से किए, अपनी मेहनत से किए हैं। इस तरीके से आप उसमें लिखोगे, हर निर्माण कार्य में मजदूरों का ही हाथ है, इसलिए मजदूरों को श्रम शक्ति की इकाई कहा जाता है। इस तरीके से लिखेंगे इसमें। क्लियर? निम्न मुहावरों का अर्थ लिख करके लिखना है। देख ले रहो भाई, 1 मार्क्स में भी काम आ सकता है और 2 मार्क्स में भी काम आ सकता है। सिंहासन खाली छोड़ना, सत्ता छोड़ना या शासन की समाप्ति। ठीक है, फिर अगला पूछा जा रहा है आरती लिए ढूंढना। आरती लिए ढूंढना मतलब खोजना। ठीक है, फिर चेहरा खिल उठना, खुश हो जाना, दिमाग चकराने लगना, कुछ समझ में नहीं आना, पसीना बहाना, मेहनत करना, भ्रिकुटी चढ़ना मतलब क्या होता है? क्रोध होना। इस तरीके से करेंगे। फिर समास विग्रह वाला ही क्वेश्चन पूछे गए हैं ना तो ये सब चीजें जो है आप लोग देख सकते हो। फिर इसमें से जो है क्या पूछे जा सकते हैं? 4 अंक वाला है, मतलब जाहिर सी बात है एक इस तरीके से भावार्थ लिखने के लिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो भावार्थ लिखने वाले क्वेश्चंस को आप लोग जितना इसमें कराया जा रहा है उसको ध्यान से करेंगे। देखो, भावार्थ तो करना पड़ेगा, है ना। और भावार्थ जैसे कि इसमें दिया है, हुंकारों से क्या दिया हुआ है? हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों की बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। उत्तर आपको कैसे लिखना है? इस तरीक़ा से लिख लेना भाई, है ना। उत्तर लिखोगे तो हुंकारों से कर करके डेश डाल के लास्ट तक। संदर्भ कैसे लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता जनतंत्र का जन्म से लिया गया है या अवतरित है करके। प्रसंग संगठित जनता की शक्ति महत्व को बताते हुए कवि कहते हैं, इस तरीके से व्याख्या करना है। फिर देखो, जनता जब संगठित हो तब वह शक्ति का परिचय देता है। उनके सामने बड़े बड़े राजमहल टिक नहीं पाते, सांसों की तीव्रता मात्र से ही राजाओं की ताज हिल जाते। जनता की राह रोक के लिए समय की धारा परिवर्तित कर सकती है और अपने अनुरूप सत्ता परिवर्तन कर सकती है। कौन? जनता के बारे में यहाँ बोला गया है, उन चीज़ों को लिखोगे। ठीक है, उसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस को भी करोगे। हर साल की क्वेश्चंस इसमें जैसे 2022 की क्वेश्चंस है ना, तो आप लोग इसका डाउनलोड कर लेंगे। PDF को मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग फिर बाकी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक, तो ये रहा आपके यूनिट नंबर 2। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 3 को।